नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ की झूलेलाल वाटिका में हैं। यहाँ पर मनौतियों के राजा का दरबार सजा था। ऊपर देखिए लिखा हुआ है मनौतियों के राजा, और गणपति महाराज के जो जयकारों के नारे हैं वो अभी भी लग रहे हैं। लेकिन अंदर अब आपको गणेश जी वहाँ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर हमारी पिछली रिपोर्ट्स में आपको दिखाई दिए होंगे। दरअसल आज भगवान का विसर्जन हो रहा है और अब गणेश जी की जो मूर्ति है उसको यहाँ से आगे क्रेन के माध्यम से, यही वो क्रेन है, मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो ये वो क्रेन है जिसके माध्यम से मूर्ति को ले जा करके एक सिंहासन नुमा ट्रॉली पर जाके रखा गया है। और वहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं बेहद ही अधिक संख्या में है, जो इतना समय झूलेलाल वाटिका पहुँचे हुए हैं। भगवान की देखिए मूर्ति सामने आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ ही जाएगी, पूरा एक पाथवे फॉलो करते हुए जाएगी, जिसके तहत जो है जो लोग हैं वो दर्शन करते हुए वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भगवान आगे की तरफ जाएंगे। और लोग भी साथ में, लोगों का जो एक पूरा झुंड वो भी साथ में जाएगा। आप तस्वीरें इतने समय लखनऊ के झूलेलाल वाटिका की देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो इतने समय इकट्ठा हो गए हैं। भगवान का विसर्जन होना है। पिछले लगातार 10 दिनों से जो भगवान की पूजा है वो करी जा रही थी, पूजा पाठ हो रहा था। बहुत दूर दूर के जो भक्त थे वो उस स्थान में पहुंच रहे थे। लखनऊ में भगवान गणेश का सबसे बड़ा पंडाल यही सजता है, यहीं पर वो सजा हुआ था। और तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ पर अब भगवान के ऊपर जो जिस प्लेटफॉर्म पर भगवान को इस समय रखा गया है वहाँ पे जो शेड है वो बनाई जा रही है। और यहाँ से जैसे एक राजा की सवारी निकलती है उसी प्रकार से जो सवारी है वो यहाँ पर निकलेगी। यहाँ पर हमारे पास में इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं रंजीत जी वो भी हैं। रंजीत जी, बाबा अभी जा रहे हैं, 10 दिन का पूरा सेवा का अवसर आपको मिला। बिल्कुल बहुत आनंद आया, और चूँकि सनातनी धर्म में आनंद की अनुभूति होती है, भगवान की पूजा करने में आशीर्वाद मिलता है, तो बड़ा अच्छा आनंद रहा है खूब। और आज चूँकि अपने गणपति बप्पा विदाई समारोह में है, आज भी आनंद की अनुभूति है। बस यही मान कर कि अगले वर्ष फिर यहाँ पर इसी तरह से आएंगे, फिर हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही सारी चीज़ों के साथ आज हम लोग जो है यहाँ पे चलेंगे। इसी मनकामेश्वर क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं की जनता आपको निरंतर चुन करके फिर आगे सेवा के लिए लाती है। और आपके क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे स्थान आते हैं जो बड़े पौराणिक जुड़े हुए हैं, फिर वो चाहे लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर हो या फिर सीता माता का मंदिर हो या फिर ये पंडाल जो अपने में ही एक विख्यात नाम रखता है। ये सही बात है कि हमारे जो सनातन धर्म के अंदर जो हमारे भगवान हैं, और ये हमको इस बात का हमें खुशी है कि हमारा जिस क्षेत्र से मैं पार्षद हूँ, जनता ने मुझे जिस बात के लिए चुना है, हमारे इस क्षेत्र में तमाम देवी देवताओं के मंदिर हैं। महादेव का मंदिर है, सबसे पौराणिक और बड़ा मंदिर महादेव जी का मंदिर है। उससे भी पौराणिक मंदिर हमारे यहाँ श्री बंदी माता मंदिर है, और उसके बाद फिर श्री लंबेश्वर मंदिर है। इस प्रकार से दर्जनों मंदिर हैं, और बगल में हनुमान सेतु, इतना बड़ा भगवान हनुमान जी का मंदिर। तो ये जो स्थान है चारों तरफ से जो है, जो हम लोगों का घर है या हम लोगों का इलाका है, चारों तरफ से भगवान का आशीर्वाद इस इलाके में है, इस क्षेत्र में है। भगवान की गोद में आप सब विराजमान, भगवान की गोद में हम सब हैं, तो ईश्वर के आशीर्वाद से हम सब आनंद की अनुभूति पूरे वर्ष भर रहती है। चाहे मनकामेश्वर मंदिर में जब सावन का सोमवार शुरू होता है, शिवरात्रि होती है, तो वो पूरा महीना और पूरा शिवरात्रि में हम लोग आनंद की अनुभूति उठाते हैं। फिर यहाँ पर बजरंगबली का जो जेठ का महीना चलता है, उस महीने में भी हम लोग सब पूरे सेवा भाव में पूरा क्षेत्र में रहते हैं। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में बंदी माता मंदिर है, वहाँ पे 10 दिन का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो और उसी प्रकार से मनकामेश्वर मंदिर में शिव जी की उपासना और शिवरात्रि, सावन का सोमवार, तो इस प्रकार से। और उसके बाद फिर 10 दिन का यहाँ पर उत्सव, मनौतियों के राजा का उत्सव, वो अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि मनकामेश्वर क्षेत्र भगवान की शरण में है, भगवान की गोद में है, और दिन रात हम सब इसी सेवा में रहते हैं। भगवान का आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार से बना रहता है। आगे भी हम सबकी यही इच्छा है कि भगवान का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के पार्षद हमारे साथ में थे, और यहाँ पर जो है वो मनौतियों के राजा बाईं और आपको दिखाई देंगे। बाबा जो है वो अब यहाँ से विदा जरूर ले रहे हैं, कई लोग भावुक भी हैं।
लेकिन कई लोग इस बात को लेकर के बड़े खुश हैं कि अब अगले साल वापस लौट करके बप्पा आएंगे तो भावुक क्यों हुआ जाए। अपने अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भावों के साथ लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन इतने समय तस्वीरें यही हैं कि जो मनौतियों के राजा हैं वो सरकार अब अपने दरबार से निकल करके एक ट्रॉली पर आ चुके हैं और विसर्जन के लिए जो है वो आगे की प्रक्रिया अब जारी है। इतना समय हम झूलेलाल वाटिका में हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेला है भक्तों का जो विसर्जन के लिए पहुँचा हुआ है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए। जी क्या नाम है? श्रेया निगम। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से। पप्पा का विसर्जन के लिए आप यहाँ? हाँ। पप्पा आज बाय बाय कह रही हैं उनको, थोड़ा भावुक तो नहीं है? बहुत भावुक है। 11 दिन से रखा था उनको अपने घर में, तो फिर होंगे। 11 दिनों से पूजा करते थे। सब लोग साथ में ही पूजा करते हैं। हाँ। क्या नाम है जी आपका? वर्षा। लवली सिंह। तो वर्षा, मुझे एक बात बताओ, कैसे पूजा करती थी भगवान की? सुबह शाम कैसे क्या होता था? होती थी, गाने होते थे, नाच गाना होता था, परमानेंट होते ही रहता था। तो गणपति जी आपने 11 दिन रखे अपने घर, अब उनको विसर्जन के लिए आप यहाँ पर लेके आए। हाँ जी हाँ। भावुक हैं बहुत। तो देखिए बच्चे हैं या पहुँचे हुए हैं, इनकी साइड से माता जी भी हैं यहाँ पर, मम्मी हैं इनकी। बहुत, हाँ, अरे बहुत अच्छी तरीके से पूजा हुई थी और हम लोगों को उनकी आस्था भी बहुत है। हर साल हम बैठाते हैं गणेश जी की मूर्ति और इसी धूम धड़ाके से मेरे घर में उनकी सेवा होती है और विसर्जन होता है। मेरा पूरा परिवार है यहाँ। और बड़े धूम धड़ाके के साथ आप विदा भी करने आए। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि साउंड हो, हम सभी काफ़ी हैं उनके लिए। बड़े खुश होकर विसर्जन करा है और बहुत खुश थे पप्पा जी। बिल्कुल, देखिए ये भक्ति भाव जो है वो इनके चेहरे पे साफ तौर से आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी पीछे की तरफ अगर आप दिखाएं तो दरअसल यहाँ पर 3 कुंड बनाए गए हैं। 3 कुंड बनाए गए हैं जिसमें जो लोग आ रहे हैं वो एक के बाद एक कुंड में विसर्जन कर सकें, इसके लिए 3 कुंड का यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। सहयोगी जी आगे आएंगे, दाईं ओर देखिए, एक और बप्पा यहाँ पर आए हैं। तो सभी लोग जिसने जहाँ जहाँ बप्पा विराजमान किए थे, कुछ लोगों ने अपनी सोसाइटी में किया था, कुछ लोगों ने घर में किया था, तो पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, पूरा इलाके का इलाका यहाँ पर बिल्कुल होली नुमा रंगों से खेल के आ रहा है और आगों की तरफ यहाँ पहुँच रहे हैं और बप्पा को यहाँ पर विसर्जित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ हम एक कुंड के पास चल रहे हैं, जो कुंड यहाँ बनाया गया है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तभी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सहयोगी जी हमारे आगे आ जाएं और यहाँ देखिए, यहाँ गणपति जी को विसर्जित करने के लिए एक कुंड का यहाँ पर भी निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद विसर्जन यहाँ पर कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस समय घाट से हैं, गोमती के किनारे से हैं, जहाँ पर भगवान का विसर्जन जारी है। क्या नाम है जी आपका? वैष्णवी। वैष्णवी कहाँ से है? डालीगंज से जी। खूब जम के सेवा कर, बहुत जम के, और आज जम के विदाई देने आए। दम की विदाई दे रहे। आँखों से थोड़ा इमोशनल लग रही है। नहीं ऐसा नहीं है, गलत नाप लिए। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इमोशन तो। ना इसीलिए बप्पा जी जा रहे हैं ना, इसीलिए। अगले साल फिर तो आएंगे। हाँ वो तो आएंगे। कहाँ छोड़ के आपको जाएंगे? परमानेंट है वो तो आएंगे। तो छोड़ के भगवान कहीं नहीं जाते। सच में। कहाँ से आई है मैम? डालीगंज। सब साथ में ही है? हाँ। आप लोगों ने घर पे गणपति जी रखे हुए थे या फिर कॉलोनी में? अरे हमारी मतलब फुफा सास ने रखा तो घर ही में है। मतलब आप भी भगवान की सेवा पूजा भजन करने जाती थी? जी जी हाँ। 11 दिन का एक लंबा समय बिताया और आज विसर्जित करने आई हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर लोग हैं, कोई डालीगंज से है, कोई आलमबाग से है, सब अलग अलग इलाकों से हैं, कुछ दूरी के इलाकों से हैं, कुछ पास से हैं, लेकिन सभी लोग अपने बप्पा को लेकर के आए हैं तो बड़े हो हल्ला के साथ ज़रूर आए हैं, ढोल ताशुब के साथ ज़रूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल भी है, क्योंकि बप्पा का जो एक 11 दिन का 10 दिन का साथ था वो साथ कहीं ना कहीं छूट रहा है। लेकिन ये साथ ज़रूर छूट रहा है, पर आगे आने का वादा करके साथ छूट रहा है, इसलिए खुशी भी इनके मन में कहीं ना कहीं दिख रही है। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे लखनऊ।